जहाँ से ब्यास नदी का जन्म हुआ है, जहाँ से ब्यास नदी निकलती है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। और देखो पूरा पहाड़ हिल गया है, पूरा पहाड़ ही टूट के आ गया है भाई नीचे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं उठाऊँ अभी सोने से, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ मैं। और भाई मौसम दिखाता हूँ मैं आपको मनाली का इस टाइम पे। और ये देखो भाई मनाली का मौसम, कितना प्यारा मौसम है आज। मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आज का प्लान ये है कि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि भाई मनाली में जो रोहतांग पास है, रोहतांग पास में स्नोफॉल हुआ। सच में हुआ है, हमने वीडियोस देखा कि स्नोफॉल हुआ है रोहतांग पास में। और रोहतांग पास कब तक ओपन रहता है, तो भाई आज की इस वीडियो में सारा अपडेट मिलने वाला है कि स्नोफॉल हुआ है, कितना स्नोफॉल हुआ है और कहाँ तक हुआ है और कितने दिन अभी रोहतांग पास ओपन है। तो चलो आज की जर्नी करते हैं स्टार्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम मिलते हैं रास्ते में क्योंकि 11:45 हो चुके हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं ब्रिज के ऊपर। यहाँ से ऊपर रहेगा 52 किलोमीटर रोहतांग पास। और पीछे आप मेरे पीछे पहाड़ी देख सकते हैं, वो रोहतांग पास की पहाड़ी है जहाँ पे स्नोफॉल बोलते हैं बंदे की मनाली में स्नोफॉल हुआ। बट भाई ये पहाड़ी जो है ना, ये बहुत ऊपर होती है रोहतांग पास से, जहाँ पे इंसान पहुँच नहीं सकता है। 5 पहाड़ी हैं। बट रोहतांग पास का मैं मतलब आज क्लियर बता दूँगा आपको, रोहतांग पास में स्नोफॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलो अब मिलते हैं ऑन द वे में। तो यहाँ से सबसे पहले पॉइंट आएगा मार्को पलचान, फिर आएगा कोठी, फिर आएगा गुलाबा, और उसके बाद मड़ी, और उसके बाद रानी नाला, और फिर आएगा रोहतांग। तो आपको सारे पॉइंट दिखाऊंगा और व्यू भी दिखाऊंगा। भाई व्यू तो इस टाइम पे इतना मस्त हुआ होता है पहाड़ों का ना। मैं पहुंच चुका हूं अभी कोठी, और ये रही है ख़तरनाक एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी, बंजिंग जंपिंग। तो मनाली में एक ही बंजिंग है, तो अगर आपको करनी है तो आपको आना पड़ेगा कोठी विलेज। तो यहाँ पे मिलेगी आपको। भाई मैं जब मनाली से निकला था ना, तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना ट्रैफिक होगा। मैंने सोचा था 1-1.5 घंटा में पहुंच जाऊंगा रोहतांग, तो आराम से घूम के वापिस आ जाऊंगा। और भाई जब यहाँ पे देखा ना, भाई इतनी भीड़, कम से कम 20 गाड़ियां लगी है मेरे आगे अभी भी लाइन में। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पता नहीं कुछ तो हुआ है कि इतना ट्रैफिक कैसे हो सकता है। मैं पहुँच चुका हूँ गुलाबा बैरियर, और ये रहा पीछे बैरियर। यहाँ पे परमिशन चेक होती है। और बाकी भाई भीड़ जो है ना यहाँ पे, मतलब सीज़न की तरह लाइन लगी है भाई। नीचे से लेके कम से कम 20-30 गाड़ियाँ तो मेरी लाइन में ही चली है। और बाकी यहाँ पे परमिशन चेक होती है। और स्कूटी बाइक वाले देखो, स्कूटी बाइक तो अलाउ नहीं है यहाँ से ऊपर। स्कूटी बाइक वाले तो यहीं पे रोक देते हैं, बट गाड़ियाँ छोड़ देते हैं यहाँ से ऊपर जिनके पास परमिशन होती है। परमिशन चेक कर रहे हैं। बाकी जिनके पास परमिशन नहीं है उनको ये वापस भेज रहे हैं। यहाँ पीछे वो देखो, पीछे गाड़ियाँ जो जा रही हैं यहाँ से बैक, ये बिना परमिशन की गाड़ियाँ हैं। तो चलो अब मिलते हैं आपको ऊपर 9 मोड़ में। तो मोड़ से दिखाते हैं आपको पूरा मनाली का व्यू। मैंने तो सोचा था बहुत कम लोग होंगे, इस टाइम पे ऑफ सीज़न है तो कौन ही जा रहा होगा। भाई यहाँ पे देखा मैंने आके ना, तो यहाँ भाई सीज़न की तरह फील आ रहा है। और हम लोगों सोचते हैं कि काम ही नहीं, हम पूरा पूरा दिन सोए रहते हैं, घूमे रहते हैं। और भाई यहाँ पे देखो स्कूटी बाइक वाले भी जा रहे हैं। तो इनसे पूछ रहा था मैं कि आप लोग कैसे जा रहे हैं, यहाँ से तो अलाउ नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि जो टनल वाला रोड है वो कहीं पे टूटा है, तो उस करके यहाँ होके छोड़ रहे हैं आज। तो मेरे को लग रहा है ये जो भीड़ है ये भी उसी करके लग रही है। तो रुको मैं पूछता हूँ एक बार यहाँ पे जो चेक पोस्ट पेपर है कि क्या हुआ है। मेरे को भीड़ से तो मेरे को लग रहा था पहले कि भाई ट्रैफिक तो बहुत है, इतना ट्रैफिक तो हो ही नहीं सकता यहाँ से। भाई यहाँ से बहुत ट्रैफिक चल रहा है। भाई इनसे पूछा मैंने, ये बता रहे हैं कि जो टनल वाला रोड है वो कहीं लैंडस्लाइड हुआ था, उस करके बंद कर दिया था। और उस करके स्कूटी बाइक वाले भी आज इनके तो मज़े लगे हैं भाई। स्कूटी बाइक वाले यहीं से छोड़ रहे थे। अब रोड तो वहाँ ओपन हो गया, बट यहाँ इनको कॉल नहीं आया अभी कि भाई अभी रोक दो, तो उसके बाद फिर से बंद हो जाएंगे स्कूटी बाइक यहाँ से। तो अभी मैं भी सोच रहा था इतनी भीड़ कैसे हो रही है। सारी गाड़ियाँ जो स्पीति की गाड़ियाँ आ रही है, सारी गाड़ियाँ यहीं से आ रही है। देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं मनाली का पूरा व्यू आपको। नीचे देखो पूरा मनाली दिखता है यहाँ से भाई, इधर देखो। और इस साइड को यहाँ पे रश देखो आज कितना है, इस साइड को देखो। इस ट्रैफिक ने इतना इरिटेट किया ना, इतनी इरिटेशन हो रही है ना, क्योंकि आज सारी गाड़ियाँ इन्होंने यहीं से छोड़ दी है, छोटी बड़ी गाड़ियाँ। तो यहाँ पे सारा ट्रैफिक इधर से डाइवर्ट हुआ है आज। और भाई इधर से जो ट्रैफिक लग रहा है ना, यहाँ पे देखो भाई लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है। हम गुलाबा से लेके ये ट्रैफिक में फंसते फंसते आ रहे हैं। यहाँ देखो
अभी मैं पहुंच चुका हूं मड़ी, और मड़ी तक लगा मार को भाई बहुत टाइम, क्योंकि ट्रैफिक आज इतना है रोड पे ना। और अभी मैं पहुंच गया हूं पैराग्लाइडिंग पॉइंट जो मड़ी का है। ये रहा यहाँ का पैराग्लाइडिंग पॉइंट। यहाँ होती है हाई फ्लाई। यहाँ से 2 टाइप की फ्लाई होती है मड़ी में, एक होती है हाई फ्लाई और एक होती है शॉर्ट फ्लाई। शॉर्ट फ्लाई होती है यहाँ से निचली साइड से, हाई फ्लाई होती है वो होती है यहाँ से इस पॉइंट से। और वो रहा मड़ी। तो यहाँ खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह अगर इस टाइप का चाहिए आपको तो वो यहीं पे मिलेंगे लास्ट, और उसके बाद इस साइड को जाके अब मिलेंगे खोखसर में। रोहतांग में मिलेगा सिर्फ मैगी ऑमलेट वगैरह। तो बाकी अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है तो उसके लिए मड़ी में खाना पड़ेगा आपको, या तो फिर खोखसर में खाना पड़ेगा, या फिर मनाली में जाके 3 जगह पे मिलेगा। मैं पहुंच चुका हूं रोहतांग पास, और अभी मैं जा रहा हूं ब्यास कुंड, जहां से ब्यास नदी का जन्म हुआ है, जहां से ब्यास नदी निकलती है वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ब्यास ऋषि तपस्या करते थे, और यहाँ से ब्यास नदी निकलती है। तो मैं आपको ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो दिखाता हूँ अभी। और मैं पानी के लिए बोतल भी डाली, पानी भी लेके चलूँगा यहाँ से। और ये रहा यहाँ पे कुंड, देखो ब्यास कुंड। अभी मैं हूँ ब्यास कुंड के पास। ये है पीछे, मेरे पीछे ब्यास कुंड। और यहाँ पे भगवान वेद व्यास जी ने 12 साल तपस्या की थी, और उसके बाद यहाँ पे पानी निकला था इस जगह पे, और यहाँ से ब्यास नदी निकलती है। तो ब्यास नदी का जो जहाँ से निकलती है वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद उन्होंने महाभारत लिखी थी, और 4 वेद लिखे थे, और 18 पुराण लिखे थे। तो ये है वो स्थान, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और भाई यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना, तो वो प्लीज़ करके पढ़ना पहले, और उसके बाद उसको फॉलो भी करना है। जैसे यहाँ पे लेडीज़ों के लिए भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखी है, तो अंदर जाने के लिए जो पीछे जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ जाने के लिए लिखी है। तो प्लीज़ करके जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी है उसका पालन करें। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ कुंड के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जो ब्यास नदी का कुंड है। ये है कुंड, यहाँ पे ये भगवान जी की मूर्ति। जाओ भगवान जी। तो अब यहाँ से चलते हैं बाहर। तो मैं बाहर भी दिखाता हूँ जहाँ पिछली साइड से नदी निकल रही है, तो वहाँ का भी दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारा। तो सबसे पहले भाई ये चीज़ पढ़नी है, यहाँ पे ये लगी है इंस्ट्रक्शन, देखो स्पेशली फॉर लेडीज़। तो प्लीज़ करके इसका पालन करना है। तो क्योंकि ये हमारी देव वास्ते से जुड़ी हुई चीज़ है, धार्मिक स्थल है हमारा, तो इसको मतलब गंदा ना करें। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि नदी कहाँ से निकल रही है। नदी निकल रही है इस पत्थर के नीचे से, यहाँ से। तो यहाँ पे लगा है ये पाइप, शायद यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ बाहर से ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पानी यहाँ से निकल रहा है। तो प्लीज़ आप भी अंदर ना जाएँ, यहाँ यहीं से दर्शन करके वापस चले जाएँ। और यहाँ पे देखो लोगों ने कितने घर बनाए, सारे ये घर रहे जो यहाँ पे आते हैं, उन्होंने ये लोगों ने घर बनाए हुए हैं। अभी मैं हूँ रोहतांग पास में, और रोहतांग पास का व्यू देख सकते हैं आप, और यहाँ का मौसम भी देख सकते हैं आप। मेरी वॉइस पता नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ चलती है, बहुत जोर है। और ये रहा यहाँ के माउंटेन्स। 3-4 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था इधर, तो अभी स्नो तो पिघल गई है बिल्कुल ही। स्नो ऊपर पहाड़ों में भी नहीं दिख रही, यहाँ पे बहुत पीछे वाले पहाड़ों में दिख रही है। और अगर आप रोहतांग पास आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। अभी मौसम भी साफ है, और रोड कंडीशन भी अच्छी है। कोठी से लेके मड़ी से 2-3 मोड़ नीचे तक थोड़ा सा ख़राब है, बीच में ख़राब भी नहीं, मतलब कच्चा रोड है। गाड़ियाँ सब आ रही है, छोटी बड़ी सब गाड़ियाँ आ रही है, आराम से आ रही है। बट अभी रोड चौड़ा होने का काम हो रहा है वहाँ पे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा रोड ख़राब है। बाकी रोड भाई बिल्कुल डबल लेन, बिल्कुल नया तारकोल बिछा, अभी बहुत अच्छा रोड है। अभी ऑफिशियल जो ओपन रहता है रोहतांग पास वो 15 नवंबर तक रहता है। बाकी 15 नवंबर के बाद बंद हो जाता है ये। वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन कैसी रहती है। अगर वेदर कंडीशन एकदम से ख़राब होती है, स्नोफॉल हो जाता है ज़्यादा, तो एकदम से बंद कर देते हैं। बाकी अगर मौसम ऐसा ही साफ रहेगा तो आप आराम से आ सकते हैं। भाई व्यू इस टाइम का। और अभी हम जा रहे हैं लेक के पास। वो देखो लेक कितनी प्यारी है, आसमान इस टाइम ब्लू है, लेक भी दिख रही है यहाँ पे। तो अभी हम लेक के पास लेक दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो हालत हुई ना, बुरे हाल हुए मेरे। यहाँ देखो वॉइस ही नहीं निकल रही थी, मतलब सांस ही नहीं अंदर से निकल रही थी, इतनी तेज़ हवा चली थी यहाँ पे। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से खोखसर के लिए। तो खोखसर यहाँ 17 किलोमीटर है खोखसर यहाँ से। तो बस अब मिलते हैं खोखसर में जाके। अभी मैं पहुँच चुका हूँ खोखसर, और अब यहाँ पे रुके हैं लंच के लिए। तो यहाँ पे
करता हूँ मैं लंच हिमालयन ढाबा कुकसर, तो यहाँ पे करता हूँ मैं लंच। तो चलो अब खाते हैं खाना पहले और उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस खाने में मंगाया है मटन चावल, तो देखो मटन चावल आ गया है मेरे। तो अब लंच करते हैं। लंच कर लिया मैंने और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सिसु के लिए। भाई जो स्लाइड हुआ ना तो उसकी वजह से देखो यहाँ टनल तक ट्रैफिक है, बड़ी गाड़ियाँ भी छोड़ नहीं रहे थे। तो यहाँ पे देखो सारे बसेस ट्रक वगैरह सब लाइन में लगे हैं यहाँ पे। मैं आया था सिसु, मैंने सोचा पेड़ हो गए होने बिल्कुल येलो, बट ये तो अभी हुए ही नहीं भाई, ग्रीन ही है अभी, मतलब अभी पके ही नहीं है पत्ते। तो ये कम से कम 10-15 दिन के बाद पकेंगे, तो उस टाइम तो होना भी नहीं मैं यहाँ पे। तो चलो अब निकलते हैं वापिस मनाली के लिए, क्योंकि ट्रैफिक भी लग रहा बहुत। इस साइड के माउंटेन्स में हुआ है स्नोफॉल, देखो फ्रेश स्नोफॉल। रोहतांग वाले में तो नहीं हुआ, हमारी साइड वालों में नहीं हुआ है। जो लाहौल स्पीति साइड को माउंटेन्स है, इस साइड के पहाड़ों में हुआ स्नोफॉल, देखो फ्रेश स्नोफॉल। ये भी बहुत ऊपर है, मतलब यहाँ तो जा ही नहीं सकता है कोई आदमी पहुँच सकता है उतने में, तो अभी स्नोफॉल कहीं भी नहीं हुआ है, रोहतांग में भी नहीं है। ये मैं पहुँचने वाले सोलांग वैली, तो सोलांग वैली से पीछे हुआ कहीं स्लाइडिंग, जिसके कारण सुबह रोड बंद हुआ था। तो अभी देखो लाइन भाई कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, ये देखो पीछे तक। और इसी की वजह से सुबह गाड़ियाँ रोहतांग होके जा रही थी, सारी गाड़ियाँ आ भी रही थी जा भी रही थी। बट अभी खुला तो है, ये थोड़ी देर पहले पुलिस वाले बोल रहे थे कि छोटी गाड़ी के लिए खुला है, बट अभी तो सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी है। बाकी देखते हैं अब कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड, देखो इतना बड़ा, पीछे ऊपर देखो कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, ये देखो। तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगा है, यहाँ कम से कम हज़ारों गाड़ियाँ फंसी है इस टाइम ट्रैफिक में। तो यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी बन गए तो शायद ये खोलेंगे थोड़ी देर में। कम से कम 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ बैठ के, और अभी तक रोड क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो चलो जितना भी टाइम लगेगा बैठना तो पड़ेगा। 1.5 घंटे के वेट के बाद सबकी लाइटें जल गई है, तो अब शायद से रोड ओपन हो गया आगे। तो चलो अब देखते हैं आगे जाके। रोड ओपन हो चुका है और 4:30 बजे मैं पहुंचा था यहाँ पे इस ट्रैफिक में, और अभी 6:30 हो चुके हैं। तो 6:30 बजे मतलब 2 घंटे हम बैठे यहाँ पे, 2 घंटे वेट करना पड़ा। तो अब शायद से खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है। तो चलो अब मिलते हैं आपको मनाली में ही, क्योंकि लेट भी हो गया है बहुत। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद रोड खुल गया है, और भाई ऊपर देखो पूरा पहाड़ हिल गया है, पूरा पहाड़ ही टूट के आ गया है भाई नीचे। और यहाँ पे देखो रोड कर दिया है क्लियर, तो अगर इसको छेड़ेंगे फिर से नीचे आ जाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा एक खोल रहा है इसको, और यहाँ पे देखो गाड़ियाँ कैसी फंसी हैं। मैं पहुंच चुका हूं ओल्ड मनाली, और भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हाँ ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है, अगर ब्लॉग देखते हैं तो भाई ब्लॉग में कुछ भी कमी लगती है ना आप लोगों को, तो प्लीज़ करके बताया करो मेरे को, क्योंकि मैं भी अभी नया नया हूँ, मेरे को उतना बोलना भी नहीं आता है, और उतना मतलब उस हिसाब का ब्लॉग भी नहीं बना पाता हूँ जितनी आप लोगों की शायद से एक्सपेक्टेशन होती होगी। तो कुछ भी कमी अगर आपको लगती है कि ब्लॉग में ये कमी है, ये होना चाहिए, तब प्लीज़ करके कमेंट में बताया करो। आप मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, बाकी मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा जितना भी मेरे से हो पाएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।